नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट यानी कि भवानीपुर में हिंसा और चुनावी कॉकटेल में सियासी तूफान कोलकाता से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। जी हां, 30 सितंबर को यहां पर चुनाव होने हैं। उससे पहले हिंसा को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और चुनाव रद्द करने की मांग की है। आयोग ने रिपोर्ट तो मांगी है, लेकिन टीएमसी ने इसे सियासी ड्रामा से ज्यादा का भाव नहीं दिया। भवानीपुर में भड़की हिंसा। बीजेपी नेता दिलीप घोष पर हमला। दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। फिर सामने आया पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र। पश्चिम बंगाल के चुनावी महाभारत में बस जगह बदली है, मंजर नहीं बदला। भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और यहां एक बार फिर से जमकर हिंसा हुई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर के जादू बाबू बाजार इलाके में जब बीजेपी नेता दिलीप घोष चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, तभी भीड़ के एक रेले ने उनका पीछा कर लिया। बीजेपी नेता जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे थे, तभी कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के काफिले के पीछे दौड़ लगा दी। दोनों पक्षों में नारेबाजी होने लगी, दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से तमाम कार्यकर्ता इस भिड़ंत में लहूलुहान हो गए। जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक उसके बाएं साइड में एक पथसभा चल रहा है हम लोग का, वहाँ पर हम लोग थे शहीद परिवार के साथ। शहीद परिवार वहाँ पे अपना व्याख्या कर रहे थे। ठीक उसके पीछे जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, पीछे वाला गली में, मेरा आंख नहीं खुल पा रहा, ऑलरेडी दर्द होना शुरू हो चुका है। पीछे वाला गली में बहुत ज्यादा ही दिलीप दा पे साइड अटैक करने लगा। बहुत सारा गुंडा लोग घेरा हुआ था। हम लोग उसी लिए सब जितने ये लोग भाई लोग हैं, 2-3 कार्यकर्ता लोग और मार खाए हैं। उन लोग को लेकर के हम लोग दिलीप दा के पास जा रहे थे। बीच रास्ता में ही 150 से ज्यादा गुंडा लोग घेर करके मारने लगा, धक्का देने लगा। मारते मारते धक्का देते देते शायद वो लोग पहले आकर कोई बांस से या कुछ से आकर के यहाँ पे अटैक किया। जब वो अटैक किया तो हम समझ गए तो घिर चुका ऑलरेडी। तो हम बैठे, भागने लगे तो लोग मेरा पाँव घिस दिया। फिर हम लोग गिर गए। गिरने के बाद इस लकड़ी पे पटक करके भी मारा है, नीचे भी मारा है। भीड़ हिंसक होने लगी। कुछ लोग नारेबाजी करते हुए दिलीप घोष की तरफ बढ़े। दिलीप घोष को उनके सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। उग्र भीड़ में मौजूद लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। हालात बिगड़े तो दिलीप घोष के एक सुरक्षा कर्मी ने पिस्टल निकाल ली। देखिए किस तरह इस सुरक्षा कर्मी ने पिस्टल तान रखी, लेकिन इसका टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो छीना झपटी पर उतारू हो गए। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत में कई लोग जमीन पर गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने जब दिलीप घोष को कार से वहां से रवाना किया तो टीएमसी कार्यकर्ता कार के दरवाजों और शीशों को पीटने लगे। एक बस्ती में हम डोर डोर प्रचार कर रहे थे। जब पूरा हुआ तो हमारे ऊपर अटैक हुआ। कई लोग जाके हमको घेर लिए। हमारे साथी कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक पटक कर मारा गया, सर फोड़ दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। दूसरे महिला कार्यकर्ता साथ भी धक्का मुक्की किया। मेरे सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया। मजबूरी उन्होंने बंदूक निकाला। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर निकले। वो इस इलाके में बीजेपी की जनसभा का विरोध कर रहे थे। अर्जुन सिंह मत क्रिमिनल मार्डरार हेंडे भवानीपुर मतन पवित्र माঝে ঢুকুক। ও চোর আছে, ক্রিমিনাল আছে, ও কি করে ভবানীপুর মাঝে ঢুকলো? আমরা প্রতিবাদ ধিক্কার জানাচ্ছি। অর্জুন সিং তুমি সাবধান, ভবানীপুরে ঢুকবে না তুমি। তোমাকে অ্যালার্টমেন্ট দেওয়া হলো। তোমার মতো ক্রিমিনাল এখানে দরকার নেই। टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो अर्जुन सिंह और दिलीप घोष को भवानीपुर में घुसने नहीं देंगे।
আমরা দক্ষিণ গোয়া তৃণমূল যুব কংগ্রেস का वाइस प्रेसिडेंट है दिलीप घोष ने और शुभेंदु अधिकारी ने हम लोग का एक स्वास्थ्य कर्मी का अंदर जाके युवा सभापति उसका ऊपर हाथ दिया था। हम लोग विक्षोभ कर रहे हैं जो अर्जुन सिंह दिलीप घोष ये लोग भवानीपुर में ना है क्योंकि भवानीपुर शांतिप्रिय मानुष है, इधर में के अशांति नहीं चाहिए हम लोग। लेकिन आप उनके पीछे भाग रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ता हम लोग बीजेपी नहीं भाग रहे थे, वो लोग चोरी किया, वो लोग भाग रहे थे, चोरा भाग रहे थे, हम लोग पुलिस होके उसको दौड़ा थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। मैं खड़ा था उस समय मेरे पास आकर मुझे धक्का देकर देखिए क्या अवस्था कर दिया। बीजेपी का नेता लोग बीजेपी मीटिंग कर रहा था, अवस्था कर दिया। देखिए बीजेपी का आदमी मारा है इसको, ये देखिए। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हिंसक झड़प के बाद सियासत गर्मा उठी है। बीजेपी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई और चुनाव रद्द कराने की मांग की है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है और ममता के इशारे पर ही बंगाल में हिंसा हो रही है। भवानीपुर से ममता चुनावी समर में तैनात है तो बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। एक दिन पहले दिलीप घोष पर कथित हमले के बाद हिंसा पर हो हल्ला होने लगा। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं कि हम चुनाव को रद्द करने की? चुनाव होने की परिस्थिति नहीं है। अब चुनाव में जो नेता भाग ले रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो वोटर कैसे घर से निकल करके वोट करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि वातावरण जब तक अनुकूल नहीं होता है चुनाव को स्थगित कर देना। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट की जंग ने हिंसा की राह पकड़ी तो अब बीजेपी चुनाव रद्द करने के पैतरे पर आ गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सुबह से ही भवानीपुर में हलचल तेज थी। बीजेपी के दिग्गज दिलीप घोष और अर्जुन सिंह के काफिले को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। दिलीप घोष क्यों सब पर आक्रमण हो रहा है? गणतंत्र नहीं है। ममता बनर्जी का चुनाव हिंसात्मक ही चुनाव है क्योंकि हिंसा को खुद प्रश्रय देती है, इसलिए ये चुनाव हिंसा का ही चुनाव है। दिलीप घोष करीब 3 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार पर निकले थे। अचानक बड़ी तादाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर धावा बोल दिया। दिलीप घोष गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां से उनको निकाला। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं तक ये खबर पहुंची तो तमाम कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। फिर दोनों पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। वो लोग माइक ले करके मेरे खिलाफ नारा लगाने लगे, गाली देने लगे, नाम ले करके, और धक्का मुक्की भी करने। फिर भी मैंने लोगों को जाकर डोर डोर प्रचार कर रहा था। वैक्सीन सेंटर में लोग लाइन में खड़े थे, मैं उनसे जाके बात करने लगा, उनको लिफलेट भी दिया। मैंने बोला सबको मिला कि नहीं, सबके हाथ में पर्ची है कि नहीं। इतने में लोग आगे घेर लिए और मारपीट करने लगे। कई लोग कार्यकर्ता घायल भी हुए और मेरे ऊपर जब आक्रमण हुआ तब सुरक्षाकर्मी सक्रिय हुए। तो वो जो बंदूक निकालने सुनने में आ रहा है उन पर केस भी हो सकता है, स्टेट पुलिस से? यही होता है, जो मर्डर कर देता है उसका केस नहीं होता है, और सुरक्षाकर्मी का जो ड्यूटी है मुझे रक्षा करने का, वो जब ডিউটি নিভাতে हैं उन पर और केस होता है। আমি যাচ্ছি ভবানীপুরে, আমাদের তৃণমূল কর্মীরা শান্তি রক্ষা করছে আর একতরফা বিজেপি ওখানে বন্দুক বার করে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, গুলি দেখাচ্ছে। बीजेपी अब भवानीपुर की हिंसा को मुद्दा बना रही है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी हार के डर से हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं और हिंसा उन्हीं के इशारे पर हो रही है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार गए, उसके बाद भवानीपुर में वो हर बीजेपी कार्यकर्ता को मारधर कर रहा है, संतरास कर रहा है। हमारा सेंट्रल लीडरशिप दिलीप घोष जी का ऊपर आक्रमण किया है, अर्जुन सिंह, शुभेंदु दास सबका ऊपर आक्रमण किया है। एक्चुअली ममता दी 30 तारीख को कोई वोट होने नहीं देगा, पब्लिक वोट नहीं कर पाएगा, पूरा छापा वोट मारेगा। ये बंगाल का कल्चर हो गया कि आज टीएमसी के गुंडों ने हमारे इतने बड़े नेताजी को चुनाव के लिए प्रचार प्रसार नहीं करने दिया। उनकी सिक्योरिटी को आज उनको बचाना पड़ गया। हमारे 3 से 4 कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले से टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत चली आ रही है।
चुनाव के बाद भी ये भिड़ंत जारी है। सिर्फ भवानीपुर ही नहीं, कोलकाता के शक्तिनगर इलाके में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक भिड़ंत हुई है। कारतूस के खाली खोखे बता रहे हैं कि यहाँ बंदूकें चली है, फायरिंग हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। भवानीपुर में प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि भवानीपुर वो सीट है जिसे ममता अपनी मानती है। पिछले चुनाव में नंदीग्राम से हार के बाद सुरक्षित सीट के तौर पर ममता भवानीपुर पहुंची। ममता यहां से जीत पक्की मान रही है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प के साथ ही भवानीपुर सीट पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 30 सितंबर को यहां मतदान होना है। मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल के बीच है। देखिए, हम एक तरफ भगवान के पास जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों की भलाई के लिए कामना कर रहे हैं, और एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो चार तरफ हमले करवा रही हैं, लोगों पर उनका खून गिरवा रही है, सिर्फ इस लालच में कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी बनी रह सके। तो आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल की उनको कोई भी तरह की उनकी नजर में अहमियत नहीं, लोगों की जान की कीमत नहीं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करती हैं। ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर दूसरी बार चुनाव का सामना करना पड़ रहा था। विधानसभा चुनाव में ममता नंदीग्राम सीट से उतरी थी, जहां उन्हें उन्हीं के पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी ने शिकस्त दे दी थी। ममता अब अपने पुराने गढ़ भवानीपुर से किस्मत आजमा रही हैं। 2011 में भवानीपुर सीट अस्तित्व में आई और 2011 विधानसभा चुनाव में इस पर टीएमसी प्रत्याशी सुब्रत बख्शी ने जीत हासिल की थी। 2011 उपचुनाव में ममता बनर्जी ने सीपीआई की नंदिनी मुखोपाध्याय को हराया था। 2016 में भी ममता बनर्जी इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के शोभनदीप चट्टोपाध्याय ने यहां से जीत हासिल की थी। शोभनदीप चट्टोपाध्याय के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई और अब ममता इस सीट के लिए टीएमसी उम्मीदवार है। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए। भवानीपुर ममता बनर्जी का पुराना गढ़ है। यहीं से 2011 के उपचुनाव में जीत हासिल करके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी थी। उनके विरोधी भी मानते हैं कि ममता को यहां से चुनौती देना मुश्किल है। ममता के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए यह जीत जरूरी है और बीजेपी ने उसकी घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।